नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन है। इनमें से सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। जब भी आप डिफाइन करेंगे रिलेशन को, आपने इसी तरह से करना है। किस तरह के आ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ये सारी एक ही सेट ए के ऊपर हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, और इसको लिखने का मेथड क्या है कि आप लिखेंगे अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इफ क्या कंडीशन है, ऑर्डर पेयर ए ए बिलोंग करे रिलेशन आर से फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू द सेट ए। क्या कंडीशन आई हमारे पास कि ऑर्डर पेयर ए ए बिलोंग करे रिलेशन आर से। ए ए का क्या मतलब है कि ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर ए ए बिलोंग करे रिलेशन आर से इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू द सेट ए। सेट ए के हर एलिमेंट के लिए, ठीक है, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ए ए को रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल कैसे है, इसकी एग्जांपल इस तरह से है हमारे पास, ये अगली हम देख ही लेते हैं कि 1 2 3 4 हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। हमने देखना है कि क्या कोई रिलेशन अगर हमें गिवन है, उस रिलेशन को हमने चेक करना है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि सेट ए में इस वक्त हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, तो हर एलिमेंट के लिए ए को बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 1 रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ऑर्डर पेयर, 4 ऑर्डर पेयर लाजमी तौर पर रिलेशन के अंदर मौजूद होने चाहिए। कोई एक भी इनमें से मिस हो जाता है तो फिर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट इन द सेट ए the order pair AA belongs to the relation R। सही है, ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब ये कुछ रिलेशंस हमें गिवन है, हमने खुद से नहीं लिखे हैं, ये हमें गिवन है। हमने देखना है कि क्या 1 1 मौजूद है, यस। 2 2 को रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 है। 3 3 नहीं है, 4 4 है। ठीक है, अब अगर 3 3 नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सही है, जितने सेट में एलिमेंट मौजूद हैं, हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर ए ए को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। 3 3 नहीं था, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड R2 में सिर्फ 1 1 है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, therefore it is not reflexive। R3 को चेक करेंगे, 1 1 मौजूद है, ठीक है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। ठीक है, सेट में 4 एलिमेंट्स थे, चारों के लिए हमारे पास ए ऑर्डर पेयर मौजूद है, therefore it is reflexive। R4 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, ठीक है, 4 4 भी नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R5 को चेक करेंगे, 1 1 मौजूद है, सही है, 2 2 है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, इट इज रिफ्लेक्सिव। सही है, R6 रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ये जो बाकी ऑर्डर पेयर हैं, जैसे कि 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, उनसे रिफ्लेक्सिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपने जस्ट ये चेक करना है, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव अगर देखना है तो आपने जस्ट ये देखना है कि जितने सेट में एलिमेंट्स हैं, क्या हर एलिमेंट के लिए ए ऑर्डर पेयर मौजूद है या नहीं है। अगर कोई एक भी मिस हो जाए तो फिर ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहता। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी का, पहले इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि इज द डिवाइड्स रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिफ्लेक्सिव। क्या डिवाइड करने वाला रिलेशन
ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, अब देखें पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। ये बात हमें पता होनी चाहिए। बताइए आपको कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, ये सेट स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से। अब डिवाइड का रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, इसको हमने देखना है। तो हम क्या चीज़, बाकी सारी चीज़ें छोड़ेंगे, सिर्फ हमने ये देखना है कि क्या जो सेम ऑर्डर पेयर हैं वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं या नहीं करते। जैसे कि यहाँ से पहला एलिमेंट आएगा, रिलेशन में पहला एलिमेंट आएगा 1 1, तो 1 1 को डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से रिलेशन का दूसरा एलिमेंट आएगा 2 2। हमने सिर्फ रिफ्लेक्सिव चेक करना है, इसलिए हम इसको 2 2 लिखेंगे। क्या 2 2 को डिवाइड करता है, यस। इसी तरह से कोई और लिख लेते हैं, 100 एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या 100 अपने आप को डिवाइड करता है, यस। ठीक है, तो हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर द रिलेशन ऑफ डिवाइड्स is the reflexive relation on the set of positive integers। लेकिन अगर सवाल यही हो और पॉजिटिव का वर्ड यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, आपसे कहा जाए कि क्या डिवाइड का रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, अब जब इंटीजर्स की बात होगी तो उसमें हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर 0 0 आता है, इसके अंदर प्लस माइनस 1 आते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, एंड सो ऑन। अब हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, माइनस वन को डिवाइड करेगा, माइनस टू को डिवाइड करेगा। ठीक है, आपने जस्ट इक्वल इंटीजर्स को लेकर चलना है, सॉरी इक्वल एलिमेंट्स को लेकर चलना है। अब यहाँ पर एक इंटीजर आ रहा है 0। ठीक, अब 0 जो है वो 0 को डिवाइड नहीं करता। ऑर्डर पेयर 0 0 रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, 0 डज नॉट डिवाइड 0। ठीक, इसकी वजह से एक एक पेयर हमारे पास ऐसा आ रहा है जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई एक ही ऑर्डर पेयर मिस हो जाए, कोई एक ऑर्डर पेयर गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो हमने देखा कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड्स की रिलेशन को फुलफिल कर रहा है और रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव हम हटा दें, सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स लिखें, तो उसमें 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो 0 को डिवाइड नहीं करता। देयरफॉर द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, अ रिलेशन R be a relation from a set A to B. Let R be the relation from a set A to B. The inverse relation from B to A. ठीक है, इनवर्स में आपने जस्ट क्या करना है, B को पहले लिखना है और A को बाद में लिख देना है। इज डिनोटेड बाय R इनवर्स इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। किस फॉर्म में होंगे, B A की फॉर्म में। A भी अगर रिलेशन में है तो आपने इसको क्या करना है, B A बना देना है। ठीक है, ए और बी दो सेट्स हैं, उनसे एक रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक, रिलेशन लिखा हुआ है। अब आपने इसका इनवर्स रिलेशन लिखना है, तो क्या करेंगे, जस्ट आप ऑर्डर पेयर को चेंज कर देंगे, इनके एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे। ए पहले लिखेंगे, 0 बाद में लिखेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, बी 0 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा और बी 2 हो जाएगा। अगर इस तरह से हम रिलेशन डिफाइन करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन की। कॉम्प्लीमेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है, आप जानते हैं कि अगर एक सेट ए है उसका आपने कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो एक कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही लिखते हैं ना, माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को हम निकाल देते हैं, तो जो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए को माइनस कर देते हैं तो इस सेट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसी तरह रिलेशन की भी बात होगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन कौन सा होगा, इसके ऊपर आप आर बार लगा देंगे या सी लिख सकते हैं इसके साथ आप। द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, उन तमाम ऑर्डर पेयर का सेट होगा
जो रिलेशन आर में मौजूद ना हो, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट इस वक्त हमारे पास कौन सा बनेगा? यूनिवर्सल सेट इस वक्त हमारे पास ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी एक सबसे बड़ा रिलेशन हमें देता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यही इस वक्त हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। अगर एक रिलेशन गिवन है ए क्रॉस बी में से रिलेशन गिवन है आर, वो कौन सा है? 0a 0b 1a और 2b। आपने देखना है कि ए क्रॉस बी में से कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो इस वक्त रिलेशन में मौजूद नहीं है, ठीक है। इस वक्त रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर नहीं है, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहे तो आप लिख लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट बता सकते हैं। इस वक्त 0a है 0b है, ठीक है। 0 के साथ दोनों मौजूद हैं। 1 के साथ ए है लेकिन 1 के साथ बी नहीं है, तो 1b इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1b आ जाएगा। और हमारे पास क्या आएगा? 2 के साथ ए नहीं है, 2a आ जाएगा और 2b मौजूद है, ठीक है। तो जो मौजूद है उसको आप छोड़ दें, इसके अलावा जितने नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो वो आ रहे हैं 1b और 2a। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कुछ पूछना हो? क्लास काफी कम है आज में। नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। क्या सवाल है कि शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर आर का इनवर्स रिफ्लेक्सिव है तो फिर आर को भी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है। किस तरह से करेंगे? इफ एंड ओनली इफ की बात हो रही है, आप जानते हैं कि इसको आपने बोथ साइड प्रूव करना होगा। एक दफ़ा आपने आर को रिफ्लेक्सिव लेना है और प्रूव करना है कि आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव है। एक दफ़ा आप आर इनवर्स को रिफ्लेक्सिव लेंगे और प्रूव करेंगे कि आर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो हम इसका प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट आर बी रिफ्लेक्सिव। हम आर को रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं, ठीक है। रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। लेट आर बी रिफ्लेक्सिव। अगर आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव है तो फिर क्या कंडीशन आएगी? अभी हमने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पढ़ी थी। देन क्या होगा? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ए। क्या कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव की? कि ऑर्डर पेयर ए को रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग कर जाएगा किससे? आर से, ठीक है। अब इसी से आपने आर इनवर्स बनाना है, ठीक है। इसी से आर इनवर्स बनाना है। आर इनवर्स कैसे आता है? कि रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनको उनके एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इस वक्त चूंकि ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं, ए बी दोनों बराबर हैं, आपने बी ए लिखना होता है। तो अब ए की जगह ए ही आएगा। इसको आपने इधर इंटरचेंज किया, इसकी जगह ये लिखा और इसकी जगह ये लिखा, ठीक है। इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटरचेंज हमने किया है, ये बिलोंग करेगा किससे? आर इनवर्स से बिलोंग कर जाएगा। जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वो आर के इनवर्स से बिलोंग कर देगा, ठीक है। फॉर एवरी ए, फॉर ऑल ए, क्योंकि ये कंडीशन सारे एज के लिए आ रही है। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द ए, एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई हुआ? कि ए बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स से फॉर ऑल ए। दिस इम्प्लाइज दैट आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर इनवर्स जो है वो क्या बन गया है? रिफ्लेक्सिव बन गया। हमने आर को रिफ्लेक्सिव लिया था और हमने प्रूव कर दिया कि आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह से आप इसका सेकंड भी कर सकते हैं। वो क्या हम करेंगे कि आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, हम लेट करेंगे कि आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव है। जब आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। जब आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव है तो इस चीज़ का क्या मतलब है?
कि ए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग कर रहा है किससे, आर इनवर्स से फॉर ऑल ए, ठीक है, फॉर ऑल ए। और ये ए एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा होता है, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा होता है सेट ए से, ठीक। अब हमने इसको आर में लेकर जाना है, तो आर में लेकर जाने के लिए आपने क्या करना होगा, इन ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करना है। चूंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बिलोंग कर जाएगा किससे, आर से, फॉर ऑल ए। जब ये आर से बिलोंग कर गया तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ऑर्डर पेयर ए को रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। आर इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, आर इनवर्स इस तरह फाइंड करते हैं कि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को अपने आपस में इंटरचेंज करना होता है। अगर हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल हो तो इंटरचेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो ऑर्डर पेयर आर इनवर्स के अंदर भी चला जाएगा। जब आर इनवर्स के अंदर चला गया तो फिर इसका मतलब है कि ये आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। कोई बात पूछनी हो। नेक्स्ट इसका ही हाफ पूछा हुआ एग्जांपल 13, इसमें हमने बोथ साइड प्रूव कर दिया। इसमें सिर्फ एक ही चीज पूछी गई है कि लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट ए, प्रूव दैट इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। आपने आर को रिफ्लेक्सिव लेते हुए आर इनवर्स को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन बस यहाँ पे पढ़ के इसको एंड करते हैं। ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, अब है इररिफ्लेक्सिव। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव ना हो वो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हम ये देखते हैं। अब बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव और एंटी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दो तरह के वर्ड हैं, ए रिफ्लेक्सिव या फिर एंटी रिफ्लेक्सिव का। इफ इट डज नॉट रिलेट एनी एलिमेंट टू इटसेल्फ, हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो अपने आप को रिलेट कर रहा हो। इसका क्या मतलब है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी कि हर एलिमेंट ए को ऑर्डर पेयर रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। अब क्या कंडीशन है कि हर एलिमेंट ए को रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ए ऑर्डर पेयर को रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिलेशन जो है वो इररिफ्लेक्सिव बन जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास कैसी है कि अगर हम x इज ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन का रिलेशन, ग्रेटर देन के रिलेशन में कभी भी इक्वालिटी नहीं आ सकती है, ठीक है। 1 1 नहीं आ सकता, 2 2 नहीं आ सकता। अगर ये दोनों ये इस तरह के हमारे पास ऑर्डर पेयर अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से अगर लेस देन का हम रिलेशन लिख लेते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, इररिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए रिलेशन के अंदर जो जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर ऐसे आ जाए कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल हो जाए, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 14 तक आप काम कीजिएगा। ये छोटी सी एग्जांपल है, ये देखें इसमें क्या करना है। आर है और आर का कॉम्प्लीमेंट है, आपने बताना है कि रिफ्लेक्सिव कब हो सकता है। क्या आर अगर रिफ्लेक्सिव हो तो क्या आर का कॉम्प्लीमेंट इररिफ्लेक्सिव होगा या ऐसा नहीं होता, इस चीज को आपने देखना है, ठीक है। मैम वैसे 40 मिनट की क्लास थी, 1 घंटा 40 हो गया। 40 की तो नहीं थी, 1 घंटे की ही थी और 1 बज गए हैं पूरे। यहीं पर हम एंड कर लेते हैं। आपने एग्जाम्पल नंबर 14 जो है बस ये कर लेनी है, ठीक है। ओके जी, 40 मिनट्स की क्लास नहीं है, अब से आपकी 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका टाइम है और हर क्लास 1 घंटे की है, ठीक हो गया जी। ओके। मैम ये नया नया हाँ टाइम टेबल आप सेंड कर दीजिएगा उसमें ग्रुप में ना। ठीक है, अगर आ गया आज तो मैं सेंड कर देती हूँ।
जी ठीक है। ओके जी, अल्लाह।